नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब जो ड्रामा शुरू हुआ है वो किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं है। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है, भैया ये गठबंधन तो सिर्फ चुनावी था, शादी ब्याह वाला नहीं था। यानी अब अलग अलग रास्ता, अलग अलग घर। तो ये सवाल ये है कि बिहार में महागठबंधन औपचारिक रूप से टूट चुका है या कांग्रेस अब अकेले दम पर बिहार में अपनी जमीन फिर से तैयार करने वाली है। सबसे पहले दी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ी प्रतिक्रिया। उन्होंने खुलेआम कहा, बिहार में महागठबंधन सिर्फ चुनावी था, सैद्धांतिक नहीं था। यानी वोट ले लिया, सीटें बांट ली, अब अलविदा। ये बयान आते ही पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। आरजेडी खेमे में खलबली, लेफ्ट वाले चुपचाप और कांग्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं। अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता शुरू से ही ऑन ऑफ वाला रहा है। 2000 में राबड़ी देवी की सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। 2005 से 10 तक दोनों साथ साथ लड़े, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो। 2015 में महागठबंधन जीता भी तो नीतीश कुमार की वजह से। तेजस्वी अकेले थे तो 2020 में हार गए। इस बार भी नीतीश एनडीए में चले गए और महागठबंधन चारों खाने चित्त पड़ गया। 20 साल में कांग्रेस को बिहार में कभी भी सम्मानजनक जीत नहीं मिली। इस बार सिर्फ 19 सीटें आई, आरजेडी को 75 के करीब, लेकिन सरकार दूर दूर तक नहीं। अब कांग्रेस को लगा, भाई हर बार हमारा वोट ट्रांसफर होता है लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, तो अब क्यों ना अकेले चले। पटना में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई। वहाँ सिर्फ एक ही नारा गूंजा, अब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करो, गठबंधन पर निर्भर मत रहो। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अब कांग्रेस बिहार में अपनी अलग सेना तैयार करेगी। इधर चिराग पासवान ने तो आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने खुलेआम कहा, इंडिया गठबंधन के कई विधायक हमारे एनडीए संपर्क में हैं। और ये बयान आया तो विपक्ष में हड़कंप मच गया। क्या सच में महागठबंधन के विधायक एनडीए में जाने वाले हैं? क्या तेजस्वी के खेमे से भी बगावत होने वाली है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये महागठबंधन सिर्फ मौसमी मेंढक है, यानी बारिश चुनाव आते ही तो कूदता है, बाकी समय गायब? सच बात तो ये है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन कभी दिल से नहीं था। यह सिर्फ सत्ता की भूख थी। अब जब सत्ता नहीं मिली तो सब अपने अपने रास्ते चल दिए। अब आगे क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस अकेले लड़ेगी 2029 लोकसभा और 2030 विधानसभा चुनाव, या फिर 2029 में फिर से मजबूरी में शादी हो जाएगी, यानी गठबंधन हो जाएगा? क्या लेफ्ट पार्टियां भी अब अलग हो जाएंगी? और सबसे मजेदार, क्या सच में कुछ विधायक एनडीए ज्वाइन करेंगे या नहीं? फिलहाल विपक्ष सदमे में है, एनडीए जश्न मना रहा है और जनता तो बस ये देख रही है कि अगले 5 साल में कौन सा नया ड्रामा होने वाला है।